बिहार सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? उनको 10 में से नंबर की बात, माइनस में है वो 0 नंबर भी नहीं देना चाहेंगे। हाँ, वो तो माइनस में है। चुनाव तो आते जाते रहेगा, इंसान बचेगा तभी ना चुनाव होगा जी। पहले इंसानियत बचाना जरूरी है। चुनाव से पहले वो नाला का काम पार्टी के माध्यम से होने जा रहा है। 15 साल से जो बिहार को और लमसम पिछले 30-35-40 सालों से जो सिकटा विधानसभा को एक धार्मिक उन्माद का केंद्र बनाया गया है, सांप्रदायिकता का केंद्र बनाया गया है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने का जो लगातार प्रयास किया गया है और उसी में यहाँ के लोगों को उलझा के रखा गया है। और इसको ख़त्म करना हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा सिकटा विधानसभा में ऐतिहासिक रूप से कायम होगा और फिर यहाँ पर विकास की गंगा जो है एक बार बहेगी। धार्मिक उन्माद के चलते ही यहाँ पे संगठन खड़ा नहीं हो पाया और संगठन खड़ा नहीं होने के कारण है कि हम लोग चुनाव हारते रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं, सारी सिस्टम लॉक है, बच्चों का विद्यालय बंद है, हॉस्पिटल में मरीजों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कि बाढ़ में किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, मजदूर पलायन करके अपने अपने प्रदेशों में आ गए, कमाने बाहर नहीं जा रहे हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। इस सब पर ध्यान नहीं है। लेकिन धार्मिक उन्माद को कैसे बरकरार रखा जाए इस देश में, जिसके बल पर चुनावी बैतरणी को पार किया जा सके, भाजपा के लोग इसी में लगे हुए हैं। हमने वहाँ पे वादा किया है वहाँ के लोगों से कि जैसे ही पानी का स्तर नीचे होगा वैसे ही पार्टी के माध्यम से हम लोग अपना संगठन के राष्ट्रीय जनता दल जिला पश्चिमी चंपारण संगठन के माध्यम से मैं स्वतः उसमें संज्ञान लेके और 1-1.5 महीना के अंदर उसका काम शुरू करवा दूँगा। चुनाव से पहले वो नाला का काम पार्टी के माध्यम से होने जा रहा है। वहाँ जन सहयोग हम लोग लेंगे। मसवास पंचायत में मैं घूमा, वहाँ की जितने भी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग जितने भी साथी लोग थे, सबसे हमारी बात हुई। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। हम लोग जन सहयोग के माध्यम से पार्टी उसमें अपने स्तर से भी जो भी उसमें बन पड़ेगा हम लोग करके इस हिसाब से उसको काम करेंगे। क्योंकि वहाँ पे लोगों ने बोला कि यहाँ पर यहाँ के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी हों, चाहे वर्तमान विधायक खुर्शीद आलम जी हों, वो सिर्फ वादे करते हैं। और वहाँ की हजारों एकड़ की ज़मीन जो है पानी लगने से, उसमें सुगहा भवानीपुर के इलाके का भी बहुत सारा श्रेय उधर से सटा हुआ है। पानी लगने से जो है हजारों एकड़ के, उसमें 5 कट्ठा 10 कट्ठा छोटे छोटे बहुत सारे किसान हैं जिनका उतना ही ज़मीन है, उनकी दाल रोटी की समस्या आ जा रही है। जो बड़े किसान हैं उनका हर सिरे में, इस सिरे में 10 कट्ठा, उस सिरे में 1 बीघा, वो तो इधर का गया, क्षति तो उनको भी है, लेकिन उनको दाल रोटी की व्यवस्था दूसरे सिरे में जो ज़मीन है उससे हो जाता है। लेकिन उस 1000 एकड़ के दरमियान में जो छोटे छोटे किसान हैं जिनको 5 कट्ठा ज़मीन है उसी सिरे में है, तो उनका हर साल का यही स्थिति है कि ज़मीन 5 कट्ठा 10 कट्ठा रहने के बावजूद भी बच्चे जो है खाने के लाले पड़ जाते हैं। और मेहनत मजदूरी करने का तो जो स्थिति है, अब मेहनत मजदूरी का भी अभी नहीं हुआ। अब कोरोना काल में तो अपना बाहर जाके कमा सकते हैं और यहाँ पे काम है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो है ये सब समस्याओं को हम लोग लगातार देख रहे हैं। और जो आप पॉइंट वाला, जो नाला वाला आप बोले, नाला का काम राष्ट्रीय जनता दल पश्चिमी चंपारण चुनाव से पहले करवाने का प्रयास कर रही है। जन सहयोग लेकर और जन सहयोग के समर्थन से हम उस काम को करने जा रहे हैं। नाला को तो काम हो जाएगा, लेकिन मतलब कि सिधवलिया से लेकर के, सिधवलिया तो पड़ता है कठिया मठिया पंचायत जी, लेकिन अगर देखिए तो आप बॉर्डर के जो सिधवलिया है वहाँ से लेकर के गम्हरिया तक ये 3 पंचायत इसमें जाता है। लेकिन वहाँ पे साइफन बनाना एकदम अनिवार्य है। उसके बारे में जो साइफन का, जो बसंतपुर गांव के इधर वाला जो गंडक परियोजना का नहर है, उसका जो साइफन की बात कर रहे हैं, तो साइफन के बारे में मैंने अपने स्तर से जो जांच पड़ताल किया है, पता किया है। हरिनगर शुगर फैक्ट्री ने उसका जो है आके अपने स्तर से उसको देखा है। क्योंकि आप सिकटा प्रखंड जो है, इस विधानसभा में 2 प्रखंड हैं, मैनाटाट प्रखंड और सिकटा प्रखंड। मैनाटाट प्रखंड जो है नरकटियागंज शुगर फैक्ट्री का रिजर्व प्रखंड है और सिकटा प्रखंड जो है हरिनगर शुगर फैक्ट्री का रिजर्व प्रखंड है। और उस जो साइफन की आप बात कर रहे हैं, उस साइफन के निर्माण नहीं होने के चलते इधर हजारों एकड़ जो ज़मीन साइफन की इस साइड में पड़ रहा है, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं अभी, ये सारा पंचायत उसी से कुपित है। तो इस सारे क्षेत्र में जो है गन्ने की खेती नहीं हो पाती है, क्योंकि ढुलाई के समय में समस्या हो जाता है। पानी जब जमता है तो महीनों महीनों पानी इस सरे में लगा रहता है, समय से लोग ना निराई कर पाते हैं ना गुड़ाई कर पाते हैं खेतों की। तो हरिनगर फैक्ट्री का चूँकि ये प्रखंड रिजर्व है, तो हरिनगर, हमको जहाँ तक जानकारी मिली है कि हरिनगर फैक्ट्री स्वतः संज्ञान लेके अपने स्तर से और सरकारी माध्यम से कुछ मदद लेके उस साइफन का नापी जोखी वो लोन कराया है। हम लोग भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं, हमारी भी बात चल रही है और संभवतः
अगर वो फैक्ट्री के माध्यम से सरकारी योजना का उसमें सहयोग लेके वो काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो तो बड़ा काम है। हम लोग इसका जो है हमने नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी को ऑलरेडी उस साइफन से संबंधित लिखित में हमने ब्यौरा भेज दिया है। 2 हफ्ते पहले मैं स्पॉट पर जाकर और सारी चीज़ों को मैंने देखा था, उसका ब्यौरा भेज दिया है। सरकार बनती है, चुनाव के बाद सरकार अगर बनती है तो साइफन होगा, पब्लिक का आशीर्वाद रहा तो इस पूरे क्षेत्र का हम लोग सर्वांगीण विकास, क्योंकि देखिए बरसात के मौसम में लगातार सारे राजद के कार्यकर्ता हम लोग सारे लोग घूम रहे हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ही समस्याओं से आप रूबरू होते हैं। कहाँ पे पानी लग रहा है, कहाँ पे सड़क नीचा है, कहाँ पे साइफन की ज़रूरत है, कहाँ पे पुल पुलिया की ज़रूरत है, हम लोग लगातार घूम रहे हैं और इस सबको हम लोग एकदम कलमबद्ध कर रहे हैं, कलमबद्ध करके और इसको संज्ञान, पार्टी के संज्ञान में हम लगातार देने का काम कर रहे हैं। इस सारी समस्याओं का निराकरण होगा। 15 साल से जो बिहार को और लमसम पिछले 30, 35, 40 सालों से जो सिकटा विधानसभा को एक धार्मिक उन्माद का केंद्र बनाया गया है, सांप्रदायिकता का केंद्र बनाया गया है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने का जो लगातार प्रयास किया गया है और उसी में यहाँ के लोगों को उलझा के रखा गया है और इसको ख़त्म करना हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा सिकटा विधानसभा में ऐतिहासिक रूप से कायम होगा और फिर यहाँ पर विकास की गंगा जो है एक बार बहेगी। सिकटा विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो माई समीकरण बहुत अच्छा है, फिर भी यहाँ राजद का जमानत जब्त हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो सवाल पूछा, खैर आप जो एक सवाल कर रहे हो डाटा के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए संगठन चुनाव जीतती है और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ पर जो भी प्रत्याशी रहे, चाहे शिकारपुर स्टेट से संबंधित प्रत्याशी हो पूर्व में धर्मेश प्रसाद वर्मा के तौर पे या उन्हीं के विरासत को आगे संभालने वाले दिलीप वर्मा के रूप में, वो लोग यहाँ पर जो है सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला के चुनाव जीतते रहे हैं। धार्मिक उन्माद फैला के यहाँ बहुजन का वोट, दलित का वोट, महादलित वोट, पिछड़ा वोट, अति पिछड़ा वोट इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो अपने दम पर यहाँ चुनाव जीतने के ये सक्षम है। लेकिन उसके बावजूद भी सालों से यहाँ सिर्फ धार्मिक उन्माद, हर ताजिया का टाइम हो, महावीर अखाड़ा का टाइम हो, आए दिन सुनने को यहाँ पे उन्माद हो गया, वहाँ पे उन्माद हो गया, फिर 10 दिन के बाद सबको रहना है एक ही साथ। लेकिन दिमाग में जो है एक धर्म का नासा, धार्मिक उन्माद करके माइनॉरिटी के खिलाफ और माइनॉरिटी को संशय की स्थिति में डालने का प्रयास, माइनॉरिटी को मतलब कि डरवा धमका के उसको एक मतलब कि उसको इस हिसाब से यहाँ पर बनाया गया कि माइनॉरिटी यहाँ का है ही नहीं है, निवासी नहीं है, उसको हर तरह से बरगलाने की प्रयास किया गया, उनके आत्मसम्मान आत्मस्वाभिमान से खेलने का प्रयास किया गया और ऐसे करके जो उन्माद का जहर यहाँ मेजॉरिटी के जो जातियाँ हैं उनके बीच में बोया गया और उसी का फल है कि पिछले 30-35 सालों से सिकटा विधानसभा जो है यहाँ पे बहुजन समाज, बहुजन विचारधारा की जो पार्टियां हैं, हमारी राष्ट्रीय जनता दल जब 1997 में फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद से धार्मिक उन्माद के चलते ही यहाँ पे संगठन खड़ा नहीं हो पाया और संगठन खड़ा नहीं होने के कारण है कि हम लोग चुनाव हारते रहे हैं। लेकिन आज के डेट में आपको बता दूं कि पूरे पश्चिमी चंपारण जिला में 9 विधानसभा है और 9 विधानसभा में सिकटा विधानसभा में जो अभी सदस्यता अभियान पार्टी का पिछले 5-6 महीने पहले चला था, पूरे पश्चिमी चंपारण जिला में सिकटा विधानसभा में सबसे ज़्यादा सदस्यता अभियान चला है। 37,000 राजद के प्राथमिक सदस्य हमने यहाँ पर बनाया है। आज पूरे पश्चिमी चंपारण जिला में सिकटा विधानसभा में बूथ कमेटी तैयार है, हर बूथ पर हमारा 31 यूथ खड़ा है आज के डेट में। तो संगठन हमारा मजबूत है तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे और पार्टी इस बार यहाँ झंडा गाड़ेगी। आज से बहुत दिन पहले का हम बात कर रहे हैं आपसे, जब हम छोटे छोटे थे यहाँ के बच्चे सब नौजुवक लोग तो सुनते थे दिलीप वर्मा का चापा कल था चुनाव चिन्ह, उस समय बोलते थे कि हम सिकटा को अमेठी बनाएंगे जहाँ मिट्टी नहीं देखा जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप क्योंकि आप जैसे मुझे आपकी बात से लग रहा है कि आप भी शायद इसी विधानसभा के निवासी हैं, तो आपने अमेठी देखा? मैं आप ही से सवाल करता हूं, अगर आपने बात पिछले 10 या 15 साल 20 साल पहले सुने होंगे हाँ। तो 20 साल में आपने अमेठी देखा कि मिट्टियाँ देख रहे हैं? अभी भी मिट्टियाँ देख रहे हैं।
अभी राजद के प्रखंड अध्यक्ष अभी अजय जी बता रहे थे कि यहाँ के जो वर्तमान अभी विधायक हैं और मंत्री हैं जदयू में, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उन्होंने बोला था कि मसवास जो नाला है उसको नाला को इस हिसाब से बनवा दूंगा कि पेरिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको मैंने बोला ना कि वादा वो लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के इन पहलू जो धार्मिक उन्माद जो फैलाते हैं, जो जिसका आप बृहत रूप आज भाजपा के नज़रों से देख रहे हैं। जब कोरोना काल में पूरे देश को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तब तरह तरह के धार्मिक उन्माद फैला के और देख ही रहे हैं कि किस तरह का वो लोग घटनाक्रम में लगे हुए हैं। लाखों लोग कोरोना पीड़ित हो गए, प्रतिदिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं, सारी सिस्टम लॉक है, बच्चों का विद्यालय बंद है, हॉस्पिटल में मरीजों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कि बाढ़ में किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, मजदूर पलायन करके अपने अपने प्रदेशों में आ गए, कमाने बाहर नहीं जा रहे हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। इस सब पर ध्यान नहीं है, लेकिन धार्मिक उन्माद को कैसे बरकरार रखा जाए इस देश में, जिसके बल पर चुनावी बैतरणी को पार किया जा सके, भाजपा के लोग इसी में लगे हुए हैं। और इसी का सूक्ष्म रूप, छोटा रूप दिलीप वर्मा इस विधानसभा में लगातार शुरू से करते आए हैं और इस बारी भी वो यही करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का बहुजन जाग चुका है, यहाँ का दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जाग चुका है। इस बारी माइनॉरिटी बनाम हिंदुइज्म का चुनाव नहीं होगा, इस बारी बहुजन का चुनाव होगा, इस बारी लालू जी के नेतृत्व का चुनाव होगा और निश्चित रूप से सिकटा विधानसभा में लालू जी का झंडा गड़ेगा और ऐतिहासिक रूप से सिकटा विधानसभा से राजद का प्रत्याशी जीत के जाएगा। हम लोग एक नया इतिहास पढ़ेंगे। बिहार सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? उनको 10 में से नंबर की बात, माइनस में है वो 0 नंबर भी नहीं देना चाहेंगे हम, वो तो माइनस में है। बताइए 150 से ऊपर दिन हो गया नीतीश जी को अपने घर से बाहर निकले हुए, मुख्यमंत्री आवास से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब लगातार आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग तो मीडिया के आप लोग की नज़र रहती है चारों तरफ। अभी यहाँ पर आपको मालूम है, यहाँ पे सारे लोगों ने कहा, यहाँ जदयू का जो विधायक हैं कोरोना काल में एक दिन घर से बाहर नहीं निकले। मतलब कि आपकी पब्लिक है वो मर रही है, उनको मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं आप। आपको ये लॉकडाउन, जब शुरुआती दिनों में लॉकडाउन हुआ, जब मजदूर बाहर फंसे हुए थे, कौन कहाँ खा रहा है, लगातार लोग फ़ोन कर रहे हैं। गरीब मजदूर बाहर मर रहे थे 3-3, 4-4 दिन से। कोई जम्मू में फंसा हुआ है, कोई लुधियाना में फंसा हुआ है, कोई केरला में फंसा हुआ है, कहीं किसी तरह का कोई मदद नहीं। लगातार हम लोगों से जो भी बन पड़ा, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरा राजद परिवार जो है सेवा कार्य में हम लोग लगे रहे। आज भी हम लोग बाढ़ की जो स्थिति है आप देख ही रहे होंगे, माननीय नेता प्रतिपक्ष लगातार नाव से और हर तरह से जहां जिस साधन से पहुंचने का पहुंच रहे हैं। पूरा राजद का परिवार हम लोग यथाशक्ति जितनी भी हम लोग शक्ति है पूरा सेवा में झोंके हुए हैं। चुनाव तो आते जाते रहेगा, इंसान बचेगा तभी ना चुनाव होगा जी। पहले इंसानियत बचाना जरूरी है। हमारे माननीय परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, वो तो हमेशा बोलते रहे हैं, जब लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई थी, सोमनाथ मंदिर से जो रथ यात्रा निकला था अयोध्या में जाने के लिए, तो जब बिहार में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको गिरफ्तार करवाया था, तो उन्होंने बोला था कि जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा और मस्जिद में इबादत कौन करेगा। तो पहले इंसान को बचाना जरूरी है। और हम लोगों को वहीं हम लोग पार्टी में सीखे हैं कि इंसानियत बचेगी, भाईचारा बचेगा, तभी विकास होगा और तभी इस देश का नाम पूरे विश्व पटल पर रोशन होगा। अंत में आप सिकटा विधानसभा क्षेत्र के जनता को आप क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? सिकटा विधानसभा की जनता से मेरा यही आग्रह है कि विगत जो 4-5 दशकों का यहाँ चुनाव का जो भी गणित रहा है उसको देख समझ के विकास के नाम पर और यहाँ की जो भी ज़मीनी मुश्किलात हैं उसको देखते हुए वोट करें। वो देखें कि जब यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में या माननीय परम श्रद्धेय राबड़ी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो यहाँ 15 साल राजद ने सरकार चलाई, उस समय की क्या स्थिति थी, उस समय प्रशासन को कैसे गरीबों और दलितों पिछड़ों के साथ प्रशासन का क्या रवैया था, उन सब चीज़ों को देखें। आज प्रशासन जो है एकदम खुला नंगा नाच कर रहा है, भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप आय प्रमाण पत्र बनवाने जाइए ब्लॉक में, उसके लिए पैसा आपका मैंने आप मेरा सही में लाठी से मार के कपार फोड़ दीजिए, या थाना में जाएंगे तब 5,000 बिना लिए FIR नहीं हो रहा है, और नहीं तो किसी नेता को पकड़िए भारी। मैंने दलाली भ्रष्टाचार चरम पर है हर विभाग में।
तो इन सब को रोकना है और गरीब आवाम को, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच के भाईचारा को स्थापित करना है। तो इस सब को देखते हुए सिकटा विधानसभा को, जो शुरू से सेकुलरिज्म की रफ्तार में हमेशा पीछे रह गई है, इस बारी पूरी सिकटा विधानसभा के आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि धार्मिक, धर्म, जाति इस सब से ऊपर उठ के इस बारी लालू जी के विचारधारा को मजबूत करते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को हाथ को मजबूत करें और बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाने में सिकटा विधानसभा भी अपना सहयोग दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरामैन सुजेश पांडे के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 रसकौल।